हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम दिवाली पर ऐसे लिखेंगे जो कि लगभग 2 पेज का है, 2-2.5 पेज में ये लिखना है। और इसमें हेडिंग वाइज प्रीफेस फिर और भी जो भी हेडिंग है इसके वो लिख करके कंक्लूजन तक हम इसे लिखेंगे। तो सबसे पहला है प्रीफेस में हम लिखेंगे, प्रीफेस यानी होता है प्रस्तावना। इसमें हम लिखेंगे देयर आर 4 मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, होली, दिवाली, दशहरा एंड रक्षाबंधन। इसका मतलब हुआ कि हिंदुओं के 4 मुख्य त्यौहार होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़। और जिसमें से जो दिवाली है ये भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण ही होता है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यह प्रकाश का त्यौहार होता है, इसमें लोग लाइट्स जलाते हैं। हाउसेस आर क्लीन्ड बिफोर सेवरल डेज इन एडवांस, यानी कि जो दिवाली होता है, मेन जो दिवाली का फेस्टिवल होता है उससे पहले ही लोग अपने घरों को क्लीन कर लेते हैं। और पीपल पेंट देयर हाउसेस आल्सो, लोग अपने घरों को पेंट भी करते हैं। दूसरा हेडिंग है द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, यानी इस त्यौहार को मनाने का वे क्या है, ढंग क्या होता है, किस तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है, इसमें इसके बारे में हम लिखेंगे। एट नाइट पीपल वर्शिप श्री गणेश लक्ष्मी जी, रात में लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउसेस विथ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ड्यूरिंग द वर्शिप दे ऑल्सो लाइट दियाज, और वे रात में अपने घरों को इलेक्ट्रिक बल्ब से डेकोरेट करने के बाद वे रात में दिया जलाते हैं। सम पीपल डेकोरेट देयर शॉप्स एंड स्वीट्स आर सेल्स एक्स्ट्रा ऑन दैट डे, कुछ लोग अपनी दुकानों को भी सजाते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब से या फिर दिया भी जलाते हैं। और उस दिन मिठाइयों की तो एक्स्ट्रा बिक्री होती है, यानी एडवांस में जो है कि बहुत ज़्यादा उस दिन मिठाइयाँ बिकती हैं। चिल्ड्रेन वुड बी वेरी हैप्पी आफ्टर रिसीविंग स्पार्कल टॉयज स्वीट्स etc, बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं फुलझड़ी, खिलौना, मिठाइयाँ ये सब पा करके। तीसरे हेडिंग में लिखेंगे हम स्टोरी रिलेटेड टू द फेस्टिवल, इस फेस्टिवल से, इस त्यौहार से रिलेटेड कोई स्टोरी है जिस स्टोरी के बेस पर ये मनाया जाता है, क्या इसके पीछे कौन सी कहानी है उसे हम लिखेंगे। इट इज़ बिलीव्ड दैट लॉर्ड श्री राम किल्ड रावण एंड रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, देन पीपल सेलिब्रेटेड दिवाली। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम रावण को मार करके 14 वर्ष का वनवास खत्म करके अयोध्या वापस लौटे थे तो लोगों ने दिवाली मनाई थी। चौथा हेडिंग है यूटिलिटी, यूटिलिटी या फिर यूज़फुलनेस आप लिख सकते हैं, इसकी उपयोगिता, यानी इसको मनाते हैं हम, कुछ यूजेस भी हैं इसके, उपयोगिता क्या, इसमें हम लिखेंगे दीपावली इज़ अ स्पेशल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दीपावली भारत का एक विशेष त्यौहार होता है। ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ दिस फेस्टिवल एवरी पार्ट ऑफ द हाउस इज़ क्लीन्ड, यानी कि इस त्यौहार के बहाने ही पूरे घर के हर एक भाग की सफाई हो जाती है, प्रत्येक भाग की सफाई हो जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन स्मॉल इंसेक्ट दैट अपीयर आर डिस्ट्रॉयड, यानी जो वर्षा ऋतु होती है उसके समय जो भी छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हुए होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। द लाइट ऑफ द दिया डिस्ट्रॉयज मैनी डिजीजेस, और दिया का जो प्रकाश होता है वो बहुत सारी बीमारियों को भी नष्ट कर देता है। पांचवा है अपार्ट, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो अपार्ट यानी कि जो अलग है, या फिर ये इविल भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ बुराइयां जो इस समय आ गई हैं। ऑन दिस डे सम पीपल गैम्बलिंग एंड बर्निंग क्रैकर्स दैट आर वाइसेस, इस दिन कुछ लोग जो है जुआ खेलते हैं और पटाखे जलाते हैं, तो ये विकार हैं, वाइसेस हैं, या यहाँ लिख सकते हैं इविल, बुराई है। दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, ये पैसों का अपव्यय है, यानी पैसों का फालतू खर्च है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप दिस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इसे रोकें। छठा है और लास्ट है ये एपिलॉग, इसे आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, निष्कर्ष या उपसंहार। सबसे लास्ट का हेडिंग ये होता है वी नीड टू अंडरस्टैंड द रियल इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस फेस्टिवल एंड सेलिब्रेट इट इन अ प्रॉपर मैनर। इसमें हम ये लिखेंगे कि जो सही है वो होना चाहिए, जो आपकी राय है वो आप इसमें लिखें। तो इसमें लिखेंगे
हमें ये समझना चाहिए इसका जो वास्तविक महत्व है, इस फेस्टिवल का जो वास्तविक इम्पोर्टेंस है उसे हमें समझना चाहिए और इसे बहुत ही एक प्रॉपर मैनर, बहुत ही सही तरीके से मनाना चाहिए। रियल सिग्निफिकेंस ऑफ दिवाली इज़ टू वो एवरीवन लिव्स हैप्पीली। जो वास्तविक महत्व है ये है दिवाली का कि हम सबको प्रतिज्ञा लेना चाहिए ये कि हम खुशी से रहें, मिलजुल करके एक दूसरे के साथ रहें। थैंक यू।